नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, असम और अरुणाचल की सीमा पे चीन और भारत का विवाद काफी टाइम से चल रहा था और चीन जो है भारत पे प्रेशर बना रहा था। अब भारत ने भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन और भारत की सीमा पे चीन ने अवैध रूप से एक डैम बनाया जिसको लेके भारत बहुत चिंतित था। अब चीन के जो नदी जिसका नाम यार लुंग तसैंग पू नदी है, उसी सेम नदी का नाम भारत में ब्रह्मपुत्र है। अब चीन जो है इस डैम के थ्रू असम में और अरुणाचल में सूखा डालना चाहता था ब्रह्मपुत्र नदी को रोक के, और दूसरी तरफ यदि वो पानी छोड़ता तो असम में जो है और अरुणाचल में बाढ़ आ जाती, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के से निकलती है और वहां के लोगों का ये जो है प्रमुख जो जितनी भी पानी की समस्याएं हैं उनको उनकी पूर्ति करती है और किसानों के काम आती है सिंचाई और खेती के। अब दोस्तों, भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत ने भी इजाजत दे दी है कि अरुणाचल प्रदेश के जो जो निचले दिबांग घाटी है उसकी चीन और भारत की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी के साथ एक सहायक नदी के ऊपर एक डैम बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। उससे जो है अरुणाचल और असम की ऊर्जा की पूर्ति की जाएगी। दोस्तों, अब इसे बनाने में कम से कम 9 साल का वक्त लगेगा और 319 जो है अरब रुपए लगेंगे। उसके अलावा जो उत्पादन होगा बिजली का वो 11,122 मिलियन यूनिट होगा, जिससे पूरी अरुणाचल और जो असम है उसकी बिजली को पूरा किया जाएगा। दोस्तों, अब ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम जो है वो धरती से 220 फीट 230 फीट ऊंची है और इसकी नींव बहुत गहरी है। यहां पे इस डैम के अंदर 6 हॉर्सशू हेडरन टनल्स भी बनाई जाएंगी दोस्तों, जिसकी लंबाई 300 से 600 मीटर है और डायामीटर जो है वो 9 मीटर है। अब दोस्तों, इसका नाम जो है वो स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेंचर रखा जाएगा। अब ना ही ये डैम जो बिजली के उत्पादन के काम आएगा, बल्कि हर मॉनसून में जो बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसकी वजह से असम और अरुणाचल की में बाढ़ आती है, और बाढ़ एक बहुत जो है बड़ी कॉमन समस्या है असम और अरुणाचल प्रदेश में, ये डैम उससे भी अरुणाचल और असम को बचाएगा और असम और अरुणाचल के लोगों को राहत मिलेगी बाढ़ से, और वहां पे जो अरुणाचल और असम है वो स्टेट विकसित होगा, डेवलप होगा। इस डैम से चीन को मुंह तोड़ जवाब मिला है। चीन की जो नापाक कोशिश है उसको भी नाकामयाब किया गया है इस डैम को बनाने के बाद। अब ये चीन को समझ आ गई है ये 1962 वाला भारत नहीं है। जैसे भारत ने डोकलाम में, लद्दाख में और सिक्किम में जवाब दिया था, वैसे ही भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन की कमर तोड़ दी है। ये भारत की तकनीक की, भारत की डिप्लोमेसी की जीत है और अरुणाचल के लोगों के लिए और असम के लोगों के लिए ये डैम एक वरदान साबित हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।